हमारे पिछले वीडियो में आपने चंद्रमा के पुत्र बुध के बारे में जाना था। बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। पुरुरवा अति दानशील, याज्ञिक और तेजस्वी थे। एक बार पुरुरवा तिलांजलि दे रहे थे, तभी स्वर्ग की एक अप्सरा जिसका नाम उर्वशी था, उनको देख उन पर मोहित हो गई। उर्वशी राजा के पास जैसी ही आई, राजा भी उसको देखकर अत्यंत मोहित हो गए और उर्वशी के रूप और सौंदर्य को देखकर प्रेम दान मांगा। उर्वशी बोली, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, किंतु ऐसा तभी हो सकता है अगर आप मेरी 3 शर्तों को मान ले। राजा पुरुरवा ने उसकी 3 शर्त पूछी। उर्वशी ने कहा, पहला, मेरे पुत्र रूपी 2 मेषों यानी भेड़ों को आप मुझसे कभी दूर नहीं करेंगे। दूसरा, मैं कभी आपको नग्न न देख पाऊं। और तीसरा, मेरा आहार केवल घृत यानी घी ही होगा। पुरुरवा ने तीनों शर्तों को मानकर वचन दे दिया। पुरुरवा ने उर्वशी के साथ कभी वन में, कभी सरोवरों में विहार और रमण किया। ये प्रेम प्रसंग 60,000 वर्षों तक किया। उधर उर्वशी के बिना स्वर्ग रमणीय नहीं मालूम होता था। स्वर्ग के गंधर्व उर्वशी के बिना बहुत व्याकुल हो गए। विश्वावसु नाम का एक गंधर्व उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के बारे में जानता था। उसने बाकी गंधर्वों के साथ मिलकर उर्वशी के एक मेष का रात्रि में अपहरण कर लिया। उर्वशी ने उसको मेष को ले जाते हुए देख लिया और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। पुरुरवा ने उसका विलाप तो सुना, पर किया कुछ नहीं, क्योंकि वह उस समय नग्न था और उसे यह भय था कहीं उर्वशी ने उसको देख लिया तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। अगले दिन दूसरे मेष के साथ भी यही हुआ और उर्वशी ने फिर विलाप किया। परंतु इस बार राजा ने सोचा कि रात्रि के समय उर्वशी को कुछ भी दिखाई न देगा, तो वे अपनी तलवार के साथ कक्ष से बाहर आ गए। तभी गंधर्व ने एक अति उज्जवल विद्युत प्रकट कर दी। प्रकाश होने की वजह से उर्वशी ने पुरुरवा को नग्न देख लिया और प्रतिज्ञा टूटने के कारण से वह वहां से चली गई। गंधर्वगण भी मेषों को छोड़कर वहां से पलायन कर गए, क्योंकि उनका काम भी पूरा हो गया था। पुरुरवा मेषों को लेकर जब अपने शयन पहुंचे तो उर्वशी को वहां ना पाकर व्याकुल हो गए। कई दिनों तक भटकने और खोजने के बाद उन्हें उर्वशी अपनी सखियां सहित कुरुक्षेत्र के एक सरोवर में दिखाई दी। पुरुरवा ने उर्वशी से कठोरता से पूछा, अरे निष्ठुर, मुझसे वार्ता तो कर। मुझे बिना बताए और वार्ता करे ही मुझे अपराधी मानकर छोड़ दिया। उर्वशी बोली, मैं इस समय गर्भवती हूँ। 1 वर्ष बाद आप यहीं आएगा, तब मैं आपको आपका पुत्र सौंप दूंगी और 1 रात आपके साथ रहूंगी। ये वचन सुनकर राजा लौट गया और 1 वर्ष के पश्चात वहां पहुंचा। तब उर्वशी ने आयु नाम के बालक को पुरुरवा को सौंपकर उनके साथ एक रात्रि रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया। उर्वशी बोली, हमारे स्नेह को देखकर गंधर्वगण आपको वर देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगे। तब पुरुरवा ने उर्वशी के साथ काल यापन का वर मांगा। गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली दी और कहा, इस अग्नि की वैदिक विधि से घृपत्य, आह्वानीय और दक्षिणाग्नि रूप करके उर्वशी से सहवास की कामना करो। अवश्य ही तुम अभीष्ट फल प्राप्त कर लोगे। जब अग्निस्थाली लेकर वे थोड़े आगे बढ़े तो वे सोचने लगे, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, अग्निस्थाली ले आया पर उर्वशी को ना लाया। ये सोचकर वे अग्निस्थाली को वन में ही छोड़ आए। आधी रात को व्याकुल होकर फिर वे अग्निस्थाली को लेने पहुंचे, परंतु वे एक पीपल के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गई थी। पुरुरवा ने उस पीपल के वृक्ष की अरणी यानी एक अग्नि उत्पन्न करने के लिए एक लकड़ी का यंत्र बनाकर ले लिया। फिर उस अरणी का वैदिक विधि से हवन कर और गायत्री मंत्र का जाप करके गंधर्व लोक प्राप्त किया और उर्वशी से कभी उनका वियोग न हुआ। ये थी पुरुरवा और उर्वशी की पावन प्रेम कथा। पुरुरवा और उर्वशी की कथा यह सिखाती है कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि त्याग, संयम और प्रतिज्ञाओं का सम्मान करने से ही टिकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ऐसा करने से हमें उत्साह और प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राम। बड़ी प्रीत है मीत की, बड़ा प्राण से मीत, जो जीते मन मीत का, जग लेता वह जी।
लेता वह जीत